जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। तो आज हम बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है दोस्तों उसके बारे में। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उस जो पश्मीना शॉल होता है या जो स्थल जानवर होता है और हाथी और बाघ और मधुमक्खी पालन से रिलेटिव क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो होगी। आज मैं किसी भी भाई बंधु को ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करिए या ना कीजिए, इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपको टीचर बनना है तो उससे पहले का एग्जाम सीटेट को क्रैक करना होगा और इसका ठेका हमने लिया है स्पेशल एजुकेटर भारत वालों ने। तो हमारी टीम लगी हुई है आपको एक अच्छी शिक्षक बनाने में। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि इस वीडियो को हर एक इंसान के पास जाए, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो सीटेट तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप अच्छे काम करेंगे दोस्तों तो आपके साथ भी बिल्कुल अच्छा ही होगा। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, एक मोटिवेशन सुन लेते हैं और आप लोगों के अंदर जुनून भर देते हैं, उसके आगे हम अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो हमारी मोटिवेशन क्या है? अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, हमेशा आप सही रहो, ठीक है। गवाही खुद वक्त देगा आपको। जब आप अच्छे काम करेंगे तो अब वक्त ही आपको तो गवाही देगा ना कि आप अच्छे थे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो हमने टॉपिक आपको स्टार्टिंग में बताए थे सारे डिटेल में पढ़ेंगे, आज मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इससे आपसे पूछे जाएंगे। देखिए आप लोगों के लिए अच्छे पीडीएफ बनाया गया है। तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ बनाया गया है। तो मैं आशा करूंगा कि इस पीडीएफ से आप अच्छे कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा हमारा चैनल और कैसे आप इसको काम करेंगे। तो देखिए, पश्मीना शॉल क्या होता है? तो पश्मीना शॉल जो दोस्तों, ये जो चंपंगा जनजाति से पाली गई जो बकरियां होती है उनके बालों से बनाई जाती है, ठीक है। ये शॉल हाथ से बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लगभग 250 घंटे लगते हैं इसकी बुनाई करने में, और बिल्कुल प्लेन शॉल होता है, इसमें कोई भी मशीन से नहीं बनाते इस शॉल को, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्या है इसके बारे में। जो पश्मीना शॉल होता है 6 स्वेटर के बराबर एक गर्म शॉल बनाया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। और जो ये बकरियां होती है दोस्तों, जहाँ पे जो कश्मीर होती है उसके सबसे ऊपर वाली परत पे ये बकरियां पाई जाती है, कम से कम वहाँ का जो तापमान होता है दोस्तों 0 डिग्री से -40 डिग्री तक ये चली जाती है, उसमें ये बकरियां रहती है दोस्तों। पश्मीना शॉल के बारे में एक बात और बताओ कि इनके जो इस बाल ये होते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल महीन होते हैं। इनके 6 बाल से एक बाल जितनी मोटी होती है, ध्यान रखिएगा। और ये जो महीन बाल जो होते हैं ना, मशीनों में नहीं बुनी जा सकती, जिसके लिए इसको कश्मीर के बुनकरों ने इनको अपने हाथ से बनाते हैं शॉल को, इसलिए बहुत वक्त लगता है और बहुत अच्छा भी होता है ये, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्लॉथ। ये जो जानवर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो जानवर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल आलसी है, बिल्कुल आलसी। ये ज्यादा अपने पैर पे लटक के सोता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो स्लॉथ है ये भालू के समान दिखाई देता है, परंतु ये भालू नहीं है, ध्यान रखिएगा। भालू नहीं है, ये भालू की जनजाति में पाई जाता है, ठीक है। आसानी से प्रवृत्ति में जो जानवर है, ये एक जानवर है, ठीक है। और स्थल के बारे में, जो ये सप्ताह के एक बार जो नीचे ये पेड़ पे लटक के सोता है, उनके डाढ़ियों पे जो उनके पत्ते होते हैं उन पे टहनियों पे लटक के सोता है, और हफ्ता में सिर्फ एक बार उतरता है। वो भी किस लिए उतरता है? तो वो शौच करने के लिए उतरता है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो ये होता है 40 वर्ष का इनका जीवन काल होता है, और पूरे 40 काल में ये 8 पेड़ों पर ही जा पाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। घूमता रहता है, 8 पेड़ पे ही घूम पाता है। और इसमें एक और बात कही गई है, जो ये प्रणाली ये ऐसी प्राणी है जो एक बार सिर्फ 30 ग्राम पत्ते खाता है, और सबसे पचाने की शक्ति जो होती है इनके अंदर बहुत कमजोर होती है, समय बहुत लगता है, इसीलिए ये कम खाते हैं और आराम ज्यादा करते हैं। जब कोई बच्चा खाएगा और कुछ करेगा ही नहीं, सिर्फ आराम करेगा, तो ऑटोमेटिक क्या उसकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। स्थल जो ये अमेरिका के जंगल में पाए जाने वाला एक भालू समान स्तनधारी है, जो पत्तियां खाता है, जो पत्ते खाता है, ध्यान रखिएगा। इसे पत्ते खाता और स्तनधारी जानवर होता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हाथी।
ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए और स्पेशल एजुकेटर भारत, उनके लिए एक प्रयास किया हुआ है जो उनको टीचर बनाएंगे। ठीक है, तो हाथी के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या बोला है हाथी के बारे में। तो हाथी के बारे में बोला हुआ है, ये एक बड़ा जो वयस्क हाथी होता है, एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते या डाढ़ियां खा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, जो ये हाथी होते हैं ये आराम बहुत कम करते हैं, सोते भी बहुत कम है, और ये खाते बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। जो इनका वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलो या 150 किलो पत्ते या डालियां खा सकता है, इतने इनके क्षमता होती है। दूसरा देख लेते हैं, हाथी बहुत कम आराम करता है, ये एक दिन में केवल 2 या 4 घंटे ही सोता है, ध्यान रखिएगा, कई बार मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है इसमें। ठीक है, जो द एलिफेंट टेकन वेरी लिटिल रेस्ट, इट स्लीप ओनली 2 and 2 hour 4 hour इन ए डे, एक दिन में मात्र ये 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। ठीक है, हाथी के बारे में एक और बात लिखा हुआ है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है? इसलिए उनको ठंडा पहुँचाने के लिए उनको कीचड़ में और पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या है हाथी के बारे में, जो हाथी के कान होता है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो इनको हवा करने में, पंखे करने के सहायता करता है, इनको गर्मी इनको कम लगे, मतलब अधिक गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों को हिलाता है और हवा करता है। देखिए प्राकृतिक ने भी कितना अच्छा चीज बनाया ना, प्राकृतिक को भी पता है कि इनको जब गर्मी लगेगा तो इसको तो कोई हवा करने आएगा नहीं। ठीक है, तो अपने कानों को इनको इतना बना दिया कि ये खुद से हवा कर सके। ये कीचड़ में खेलना इनको ज्यादा पसंद आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट में हाथी के बारे में। जो मैंने आपको 5 टॉपिक बताया ना, पश्मीना शॉल, हाथी, बाघ और जो भी हमारे रिलेटिव अभी आएंगे, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको आएंगे यहाँ से, आपको 5 नंबर तो पक्के मिलेंगे आपको सीटेट में, और बिल्कुल पक्के तो पक्के है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो हथनियों के झुंड में केवल हथनियां और उनके बच्चे ही घूमते हैं, ध्यान रखिए, वयस्क हाथी के झुंड में उनके बच्चे ही रहते, कोई भी मेल हाथी नहीं रहता। जो बुजुर्ग हाथी होता है वो सबसे आगे चलता है, वो नेतृत्व करता है, क्योंकि उनको सारा रोड पता होता है दोस्तों। देखिए हाथी के एक झुंड में केवल 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड को नेता होता है। आपको मैंने पहले ही बताया क्योंकि क्यों नेता होता है, क्योंकि जो दोस्तों ये होता है, उस बुजुर्ग हथनी को सब कुछ पता होता है, सब हाथियों को पता होता है कि कौन सा हथनी, मतलब कि कौन सी सड़क किधर है, कौन सी रास्ता, मतलब एक असली बात बोला जाए तो उनको सड़क पता होता है कि किधर हमारी सड़क है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये होता है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, हथनी जो होता है 14 से 15 साल तक की झुंड में रहता है, उसके बाद जो होता है हाथी वो झुंड छोड़ के अकेला रहने लगता है। जो हाथी होता है वो 14 से 15 साल तक अपने ग्रुप में रहता है, झुंड में रहता है, उसके बाद उस झुंड को छोड़ के अकेले अलग रहने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाघ के, आप समझ गए होंगे, हाथी बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई छोड़िएगा नहीं आप इसमें से। सबसे ज्यादा इनको जो प्रिय होता है खाने में, वो सबसे ज्यादा इनको हरे पत्ते हो गए, केले हो गए, ये सबसे ज्यादा खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं बाघ के बारे में। जो हमारे ये एक राष्ट्रीय पक्षी, मतलब कि क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पशु के रूप में भी इनको माना गया है बाघ को। तो देखिए दोस्तों, बाघ जो होता है, बाघ बिल्कुल शातिर होता है, बिल्कुल इतना गुना, मतलब कि 6 गुना, मतलब कि कह सकते हैं बहुत आते पढ़ते, बहुत मजा आता है टॉपिक पढ़ने में ऐसे। ठीक है, बाघ अंधेरे में भी हमेशा 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ होता है वो 6 गुना भी देख सकता है। बाघ का जो होता है दोस्तों गुरगुराना, 3 किलोमीटर तक सुन सकता है कि कहाँ तक आवाज हो रहा है। 3 किलोमीटर, समझ लो आप कितना दूर तक वो आवाजें पहचान सकता है कि कहाँ से आवाज आ रहा है। ठीक है, बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत तेजी से घूमता है, ध्यान रखिएगा। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। जो बाघ का कान होता है दोस्तों वो बदलता रहता है, ध्यान रखिएगा। इतना बड़ा होता है ना, उसका जो कान का बाहर वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, ये जो हिस्सा होता है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ये हिस्सा सिर्फ इतना होता है कि ये बहुत तेजी से घूमता है, ध्यान रखिएगा, बहुत तेजी से घूमता है, और सब कुछ ये सिर्फ आवाजों को कैप्चर करने के लिए इसके कान को ये काम करता है, और बहुत तेजी से घूमता है, चारों तरफ घूम सकता है, इतना ध्यान रखिए। कई बार, एक बार सीटेट में पूछा गया था कि बताइए ऐसा कौन सा जानवर जो अपनी कानों को हिलाकर आवाज को सुनता है, तो वो बाघ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाघ मौका पे अपने, जैसे उसको लगता है कि आवाज बदलना है तो वो अपनी आवाज को बदल सकता है बाघ।
देखिए दोस्तों, बाघ के बारे में और क्या बोला है, जो बाघ होता है, बाघ के मूंड जो हवा होता है, मूंछ हवा से भी कंपन पर भापने लगता है कि कैसी आवाज है, शिकार की आवाज है या रास्ते पे हवा चलने की आवाज है, या खोजने की मदद करती है। ये जो बाघ की मूंछ होती है दोस्तों, वो हवा के द्वारा, जैसे कि आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, इनकी मूंछ थोड़ी सी ब्लर दिख रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, उसके द्वारा भी ये पहचानने लगता है। और जो एक बाघ दूसरे बाघ की जो दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है। ध्यान रखिए, कोई भी जानवर एक दूसरे जानवर की दुर्गंध को पहचान लेता है कि यहाँ से कौन सा जानवर गया था, या मानव था, या कौन सा, ये सभी जानवरों को पहचान होती है। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आप अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ ऊपर वाला बिल्कुल अच्छा ही करेंगे, और जब हमने आपका ठेका लिया टीचर बनाने का, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको टीचर बनाएंगे। और ये आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, क्योंकि आप जैसे जो भी हमारे गांव में भाई बंधु है जिनको इतना साधन नहीं है, वो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ के अपना सीटेट क्या, सीटेट तो एक बहाना है, हमें तो सिर्फ टीचर बनना है। तो ध्यान रखिएगा, सीटेट जैसे कोई टेंशन लेने वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो याद करते हैं, ज़्यादा आगे चलते हैं। मधुमेह क्या होता है दोस्तों, जो मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी पालन होता है जो बिहार में होता है। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी पालन से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि मधुमक्खी पालन एक सामाजिक कीट है जिसके रानी मधुमक्खी होती है, जो छत छत के कुछ नर होते हैं, तो कुछ मधुमक्खियां काम में लगे रहती है। ध्यान रखिए, जो छत्ता बनता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जिनका काम सिर्फ उसके अंदर मध बनाना, यानी कि जिसको आप मध कहते हैं, जिसको हनी कहते हैं, वो बाकी जितने भी इसमें मधुमक्खियां होती है वो सब काम करती है। सारे नौकर काम करती है, कहाँ पे क्या चीज़ है उनको बताना। बाकी एक ही पूरे खोते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, कि मधुमक्खी के एक डंक में जो होता है दोस्तों, इसमें फार्मिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा, फार्मिक अम्ल होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। देखते हैं कि अगर किसी को काट ले तो उसमें सूजन आ जाता है, स्लोइंग आने लगता है, तो एक दुखद समाचार है हम लोगों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या कहता है। मधुमक्खी ज्यादातर लीची के फूल को अपना वो लीची के फूल को पसंद करता है, और वहां से रस चुरा चुरा के अपने गोद में लाके। एक बात बताया जाए, जो मध बनता है दोस्तों, आप कमेंट करेंगे कैसे बनता है, ये तो कमेंट कीजिए कि मध किस चीज से बनता है। ठीक है, मतलब कि कहने का अर्थ है कि मध जो होता है वो कैसे आता है मधुमक्खियों से। ठीक है, ये नहीं कि फूलों से आता, फूलों से तो उसका रस आता है। मतलब जो मध होता है, मैं बता देता हूँ दोस्तों आप लोगों को, जो मध होता है ना दोस्तों, वो उनके लैटरिन के रूप हम कह सकते हैं। ठीक है, लीची के फूल जो होते हैं फरवरी में खिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, लीची के फूल। बट आप लोग कमेंट करेंगे लीची बिहार में कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। मेरे जितने भी भाई बंधु है वो कमेंट करेंगे कि लीची सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, लीची पालन कहाँ पे की जाती है, लीची की खेती कौन सी राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है दोस्तों आप लोगों के सामने, कि ये जो होता है ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है। ध्यान रखिए, जो ये मधुमक्खी होती है जिनका पालन होता है, इनका सीजन चलता है। सीजन में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस सीजन में इसका ज़्यादा मतलब अंडे देने की संभावना होती है। तो इनके जो अंडे देने की संभावना होती है दोस्तों, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है। ध्यान रखिएगा। अगर हमारे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, आपको जितने भी नोटिफिकेशन होगी आपको उसमें मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों।